ये जो स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं, जरूर इस पर ध्यान दे और जरूर इसको सुने। जी हाँ, जब वो बच्चे जिन पर बड़ी एक माँ बाप और रिश्तेदारों को आस होती है कि बड़ी चेयर पर पहुंचेंगे और पढ़ने लिखने में अव्वल होते हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं जो है ऐसी बात कर देते हैं जिससे घर का नुकसान होता है। और वो बच्चे जो कि बड़ी चेयर पर बैठने की कोशिश करते हैं, वो कोशिश जो है कहीं ना कहीं जो है थम सी जाती है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आपको बताते चले कि जिस तरह से हमारा चैनल जो है बात करें तो हर प्रकार की अपडेट देने में जो है सक्षम है। और हमेशा जो है खासकर बात करें तो जो विदेश में बैठे लोग हैं हमारे चैनल से संपर्क करते हैं, जो भी सुख दुख होता है वो हमारे चैनल के द्वारा जो है हाईलाइट करते हैं। आज एक वो कहानी आपके समक्ष रखने जा रहे हैं कि एक बेटी यास्मीन अख्तर जो कि 14 साल आयु थी और पढ़ने लिखने में बड़ी एक होनहार जी हाँ बच्ची थी। जी हाँ, बताते चले तो जब भी रिश्तेदार में बात होती है, आपको पता है कि बच्चा बच्ची जब अच्छा पढ़ता है तो हर घर में चर्चा होती है कि ये बच्चा जो है बड़े दूर जाएगा। और ये बच्चे की सोच जो है एक दर्शाती है कि बच्चा जो है बड़ा नाम कमाएगा। लेकिन बच्चा नाम तो कमाएगा, लेकिन सोच बड़ा नाम कमाने की, लेकिन आखिर ऐसी कोई घटना घट जाती है जिससे उस बच्चे का नुकसान हो जाता है। उसका दुख जो है जिंदगी भर सताता रहता है। जी हाँ, तस्वीरों में बताएंगे और आपको बताते चले। आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करेंगे तो अड़गी पंचायत की बात करेंगे तो यास्मीन अख्तर जो कि 14 साल की बच्ची जो कि गलत दवाई खाने के कारण जो है वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसी रिपोर्ट को देखकर विदेश में बैठे उसके मामा जी हाँ मोहम्मद जुनैद ने गुहार लगाई कि बच्ची जो है बड़ी ही होनहार और होशियार, और जब भी बात होती थी कहती थी मैं बड़े होकर मेरा एक एम्स है, मैं बनूंगी एसएचओ। जी हाँ, आइए करते हैं उनसे बात की किस तरह से जब उन्हें ये पता चला कि उनकी बांजी जो कि यास्मीन अख्तर इस दुनिया को छोड़कर चली गई, तो उसके बाद किस तरह से जो है पहाड़ टूटा और क्या क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह से जो है वो बच्ची थी और किस तरह से जो है इसने ये कदम उठाया और कितना बड़ा नुकसान हुआ। यास्मीन अख्तर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आइए लाइव बात करते हैं। इस समय जो बैठे हुए हैं सऊदी अरब में मोहम्मद जुनैद जो कि गुहार लगा रहे हैं कि उन लोगों को दंडित किया जाए जो उन बच्चों को कहीं ना कहीं जो है ऐसा कार्य करने पर मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी जो है जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। लाइव बातचीत और किस तरह से साधा निशाना उन लोगों पर जिनकी वजह से यास्मीन अख्तर ने जो है गलत दवाई खाई और अपनी इस जिंदगी को जो है समेट दिया। हमारे साथ इस समय सऊदी अरब से जो कि बताते चले यास्मीन अख्तर के मामा जी जो है लाइव जुड़ने वाले हैं और बताते चले कि जिस तरह से यास्मीन अख्तर जो कि इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो पंचायत अड़गी की बात करेंगे 13-14 साल की यास्मीन जो कि गलत दवाई खाने के कारण जिसकी मृत्यु हो गई। और बताते चले कि ये जब बात हुई और इस बात को जब हाईलाइट किया गया तो सऊदी अरब पर बैठे हुए जो कि उसके मामा बताते चले मोहम्मद जुनैद ने तुरंत जो है इस पर जो है बात की कि जो ये मसला हुआ है उस पर जो है मुझे भी लाइव लिया जाए। और कहते हैं कि बहन के बच्चे जो है अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। और खासकर बताते चले यास्मीन अख्तर की बात करेंगे, वो होनहार बच्ची, और उस बच्ची की बात करें तो पढ़ाई में जो है अव्वल आती थी। बताते चले एक इंस्टीट्यूशन गांधी मेमोरियल इंस्टीट्यूशन में पढ़ती थी। और बताते चले कि उसका हर समय जब मामा से बात होती थी, लाइव बात होती थी फोन पे, कभी घर में फोन करते थे तो पूछते थे कि यास्मीन कहाँ है, तो कहते थे कि यास्मीन जो है पढ़ रही है। और मामा जी इस समय जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इनका कहना है कि जब भी उसे पूछा जाता था कि बच्चे अब बड़े होकर क्या बनेंगे तो उनका एक ही कहना था उस बच्ची का कि मैं बड़े होकर एसएचओ बनूंगी। और इतनी होनहार बच्ची जो है किस तरह से जो है अपने आप को किस तरह से जो है मौत के हवाले कर गई। हमारे साथ इस समय सऊदी अरब से जुड़ रहे हैं मोहम्मद जुनैद जी। जुनैद जी बताइए कि यास्मीन आपकी क्या लगती थी? जी जी सर, आवाज आ रही मेरी? जी 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 सर, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है, मैं लड़की का मामा हूँ। तो सर मेरे पास बहुत सारी ऐसी आइडिया हैं, वहाँ का कुछ मसला है। लड़की की एक फूफी है
जिसका नाम रबीना अख्तर है। सर वो तकरीबन 8-9 साल से बीमार, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या। वो दोनों मेरी जो सिस्टर है उन पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इनने कुछ इनको किया हुआ, कुछ खैली पहली चीज़ है, पता नहीं क्या खोला है। तो सर जब इस यास्मीन ने ये दवाई खाई, 2 दिन पहले मीटिंग हुई, गांव का लंबरदार भी था, चौकीदार भी था, हमारे बटाल के आदमी भी आए हुए थे, लड़की के वारस जो मेरी सिस्टर है उसके। तब जब बात हुई तो उनने एक बात की कि ऐसे ऐसे जो कुरान हमारा होता है उधर कुरान देंगे और खानगाह पे जाके हलफ दो। दूसरे दिन उन्होंने ये बात इनकार कर दी, बोलते हैं हम मंडी पे जाएंगे। मंडी पे एक उन्होंने बकरा चढ़ाया, मेरे पास सर आईडियो मैंने आपको भी भेजी है, मेरे पास भी पूरा प्रूफ है सर। उस जो दयाला है उसने ये क्लियर बात की थी कि अगर आप ऐसा बकरा चढ़ाएंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा, ये साफ बात है उसमें। मैंने ये रजौरी जो थाना है पुलिस स्टेशन उधर भी भेजी है 2-3 आदमी को। तो सर जो एक दूसरी लड़की है जिसका नाम शमीम अख्तर है, एक लड़की यास्मीन की दादी है, तो एक अब्दुल गफूर, ये 4 आदमी जो है ये यास्मीन के जिम्मेवार है इस चीज़ के जो इन्हें किया है। बच्ची अच्छी पढ़ती थी, कोई घर में लड़ाई नहीं थी, कोई किसी से लेना देना नहीं था, एक ही बच्ची थी सर। तो एक ही बच्ची थी उसकी, 3 बच्चे हैं। तो अभी उनका क्या हाल हो रहा है ये चीज़ वो जानते हैं। उनने तो जो कुछ कराना था दियाला से वो सर करवा दिया, जो कुछ मंडी से करवाना था वो तो करवा दिया। जिसका नुकसान हुआ उसके दिल पे इस टाइम क्या गुजर रही है वो तो अल्लाह जानता है। सर मैं ये कहता हूँ कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सचिव साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, डीसी साहब से भी जोरी से, कि इसकी जो रबीना को सर लड़की है, अगर सर इस पे कोई ऐसा किया हुआ है, मेरी सिस्टर दोनों ने, उनको मैं कहता हूँ कि जेल होना चाहिए उम्र के लिए। अगर नहीं किया हुआ तो फिर उसकी बच्ची क्यों छीनी इन्हें ऐसा नहीं करना था सर। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, 15 मिनट की भी है, 20 मिनट की भी है, 3-4 रिकॉर्डिंग है। मैं सर वो आपको भेजूंगा, तो मैं सचिव साहब को भी भेजूंगा सर, वो सुने कि इसमें मैं झूठ बोल रहा हूँ या जो दयाला उससे बात हुई उसने ये बात की है कि नुकसान हो जाएगा, वो लड़की मर जाएगी, तो वो तो मर गई अब सर। तो जुनैद जी, जिस तरह से आपकी भांजी यास्मीन अख्तर तो पढ़ने लिखने में भी बड़ी होशियार थी और बड़ी लायक बेटी थी और 3 भाइयों की एकलौती बहन थी, और जिस तरह से आप कहते हैं कि जब भी आप बात करते थे तो कहती थी मामू मैं जो है बड़े होके एसएचओ बनूंगी, तो ऐसी बच्ची ऐसा कार्य कर सकती है? सर क्या करें सर, अब ये कुछ कहने के लायक नहीं है सर। हम पढ़ाई में बहुत तेज थी, जब 8 से 800 स्कूल में फर्स्ट आई थी सर, बहुत तेज थी। कभी हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि यास्मीन ऐसा करेगी। क्या किस तो जुनैद जी, आप कहीं ना कहीं जो ये दयाले लोग हैं इन पर भी निशाना साधेंगे कि ये लोग ऐसा करते हैं कि परिवार कहीं टूट जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, इनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, इनको पूछना चाहिए कि आप क्यों ऐसा किसी के साथ क्यों करते हैं सर। इनकी कार्रवाई होनी चाहिए सर इन पे। मैं सबूत के साथ कहता हूँ सर, ये नहीं मैंने आपको भी भेजा, जो आदमी मेरे से राब्ता करेगा मैं उसको सबूत दूंगा। दयाले की बात हुई है सर मेरे से, लड़की के चाचे से बात हुई है सर। तो आप मानते हो कि कहीं ना कहीं यास्मीन अख्तर जो है इन लोगों की बातों से तंग आकर जो है उसने अपनी जान दी? बिल्कुल सर, मैं ये मानता हूँ। वो तो बोलते हैं बुखार की टैबलेट खाई, ऐसा कुछ नहीं था सर, मुझे पूरा मालूम है। उसके पहले सर एक दिन मेरी बात हुई तो मेरे से वो रोने लगी, यास्मीन के ऐसे दादी आके मम्मी से लड़ाई कर रही थी, आप इसको समझाते क्यों नहीं। मैंने बोला वो भी मेरी मासी लगती है रिश्ते। मैंने बोला मैं क्या समझाऊंगा, चलो मैं आपकी मम्मी से बात करूंगा बाद में। मैं काम कर रहा था सर, अभी भी मैं काम पे हूँ। मैं बोला मैं काम कर रहा हूँ, मैं शाम को जब फ्री हूँगा तो बात करूंगा सर। शाम को ये खबर सुनी तो उसने दवाई खा ली। तो इस पर आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करेंगे? सर मैं अपील करता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए इस पे, ये सच सामने आना चाहिए कि ऐसा क्यों किया। अगर मेरी 2 सिस्टर है सर, अगर वो दोनों साथ में उधर, अगर वो गलत है तो मैं कहता हूँ उनको जेल होनी चाहिए सर, दोनों सिस्टर मेरी। जुनैद जी, जिस तरह से जी जी अगर सर वो नहीं है कसूरवार तो जो यास्मीन का कसूरवार है सर, उनको जेल होना चाहिए। ऐसा क्यों किया सर बच्ची के साथ, छोटी बच्ची से सर, उसका क्या गुनाह था, उसने किसी से क्या छीना सर। जुनैद जी, आपका जो दुख है वो बड़ा बड़ा दुख है। जिस तरह से आपने हमारे चैनल से राब्ता किया कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, और हमने भी जो है हमेशा जो है
हमारे जो परदेश में बैठे हैं हमारे भाई, हमेशा हम उनकी आवाज़ को बुलंद करने में अहम रोल निभाते हैं और हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि उनकी आवाज़ भी जो है दुख भरी आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई जाए। ये आवाज़ जो है इस समय हम जो है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे। और जिस तरह से आपने इंसाफ की गुहार लगाई है, हम भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील करेंगे कि यास्मीन अख्तर को मिले इंसाफ। और जिस तरह से आपने एक वीडियो भी बनाकर भेजी है वो अब इसके बाद हम वो भी अपलोड करेंगे इसी न्यूज़ के साथ ही। और आखिरी में आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर क्या आपको लगता है कि ये गलत दवाई बीमारी होने के कारण उसने खाई, ये जो लोग कह रहे हैं? सर ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा गलत है। मैं उसका मामू, मैं हर रोज बात करता हूँ सर, मेरे पास मैसेज है, मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। ऐसी बच्ची नहीं थी सर, हर रोज मेरे से बात करती थी, मैसेज पे व्हाट्सएप पे मैसेज करती थी। उनके घर से पूछे जाके कि मेरे से वो कितना प्यार करती थी। झगड़ा है सर, सबको पता है, उन गांव के सरपंच को पता है, चौकीदार को, लंबरदार को। 2 दिन पहले सर मीटिंग हुई है, 2 दिन पहले जब यास्मीन ने ये दवाई खाई है, 2 दिन पहले मीटिंग हुई है। तो इस पर अब आप क्या चाहते हैं कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? वो बच्ची जो एक होनहार बच्ची थी, जो एक पढ़ लिख कर जो है एक बड़ी चेयर पर बैठना चाहती थी, लेकिन कुछ लोगों ने जो है उसका वो सपना चकनाचूर कर दिया। आखिर तंग होकर उसने दी जान। सर मेरी अपील है रजौरी की जो पुलिस स्टेशन है, डीसी साहब, एसपी साहब से, कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मुझे लगता है अभी एक तो गई है, अभी यास्मीन गई है, मुझे लगता है या उसकी माँ या उसकी दूसरी मासी भी इस दुनिया से जाने वाली है। आपने खुद दयाले की रिकॉर्डिंग सुनी है, मैं सबूत देता हूँ जो भी मेरे से उसने क्या क्या कहा है। ये टूना कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं सर उस दयाला से, मुझे इस बात की समझ नहीं है। और मैंने दयाला से बात की, उसने 2 आदमी का नाम बताया, एक लड़की की दादी का और एक लड़की की फूफी जिसका नाम रबीना कौसर है, उसके घर वाले का नाम अब्दुल गफूर है। ठीक है जुनैद जी, आपकी ये जो बात है ये हम जरूर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और मिलेगा यास्मीन अख्तर को इंसाफ। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करें सब ठीक ठाक पेगा। शार्ट लफ्स हम थारे रूबरू में दोस्तों एक वीडियो देखी हुई तुमने यास्मीन अख्तर की सोशल मीडिया पर बहुत, तो उसको कई दोस्तों ने मैसेज किया हुआ यास्मीन फ़ोन को कारण होकर चली गई। दोस्तों ऐसा कोई मसलन तो कार की कुछ छोटी मोटी लड़ाई थी, 2 फूफी गमांड बर रहे उन्होंने और एक दादी है। इस यास्मीन को मौत को कारण ये 3 बंदा है और एक यास्मीन को फूफो ये सऊदी अरब अंदर है, गफूर ना है। दोस्तों साथियों, इन्होंने एक दयाला को जाकर ना कोई ऐसा टूनो करवायो जिस दयाला ही मेरे को रिकॉर्डिंग, या ना सोचो कि पता नहीं जनेरिया चीज़ क्यों, कल मेरे को रिकॉर्डिंग प्रूफ मौजूद है जो मैं रजौरी थाना में मुंशी को भेजी हुआ है। और उसकी फूफी की एक ही मेरे को रिकॉर्डिंग है, 2 रिकॉर्डिंग है, 15-15 मिनट की, एक 12 मिनट की, एक 15 मिनट की, मेरी खुद गल हुई भी। तो दोस्तों उन्होंने साफ लफ्ज़ों में यह चीज़ की तो कि दयाला ने कि इन बंदों को नुकसान हो जाएगा, जिस कारण आज वह चीज़ हमने देखनी पई। और मेरी यह वीडियो बात तो बात शेयर करी हो यार, जोरी जानी चाहिए। चलो यास्मीन इस दुनिया पर चल गई, वह वापस नहीं आती, उन्हें यह चीज़ चाहते हो कि उन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए यास्मीन का कातलाना। हूँ यह चीज़ चाहूँ कि ऐसा ना वह कोई दो फिर इस तरह वो मसलो है, रजौरी पुलिस ना इस चीज़ पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरे को जो सबूत हो मैं उन्होंने भेजी, और भी अगर सबूत की ज़रूरत है यूँ दूँगा। इस चीज़ पर उन्होंने काम करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वह कुड़ी जड़ी बीमार है, उसने ऐसा कोई खुआली पियाली भी चीज़ है, हम उसका जिम्मेवार है, जो भी हमारे सिर लावेगा जुर्म हम देना तैयार है, मेरी बहन देगी। तो अगर ऐसा कोई मसला नहीं, उसने डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत है, फिर ये इस तरह का पंगा क्यों करे, फिर ये इस तरह दयालों को क्यों टुरे, फिर ये छिला मंडियों पर क्यों चाड़े। दोस्तों मेरे एक हाथ बन गए थारे सब आ गया, रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो ने बातों बात शेयर करी। और यास्मीन को कोई करो तंग नहीं थी, वह बिल्कुल खुश हाल ज़िंदगी थी। एक बच्ची थी, पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, उसका दिल की तमन्ना थी कि वो एक SHO बनूंगी, पढ़ गया। जब भी गल करे वह थी यही चीज़ कह वह थी। तो मेरी सारा दोस्तों के ये अपील है मेरी वीडियो ने बातों बात शेयर करे ताकि वीडियो रजौरी SHO साहब को पुजनी चाहिए और इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर रबीना को सरना, अगर उसका मसला माँ मेरी पैनों को कुछ भी आता है, उन्हें मेरी पैनों ने सज़ा होनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। अगर नहीं है तो फिर इस चीज़ की कार्रवाई होनी चाहिए। इस गल की जड़ी है छानबीन क्लियर होनी चाहिए कि किस वजह तो यास्मीन इस दुनिया ना छोड़ के चली गई। 14 साल की बच्ची थी, पढ़ाई कर रही थी,
खुश बसे थी। कोई फ़ोन नहीं था यास्मीन को अपनो पर्सन, कोई गल नहीं थी डैडी सऊदी अरब तो। बस यास्मीन कुछ घर की लड़ाइयाँ तो कुछ तो मैंने पता है सैना लोगों को खाने कंगास जी है या लेज है। तो यास्मीन के पीछे 3 आदमी जरा 4 था, ये बहुत